हेलो हाय गुड इवनिंग राम राम राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला में। बच्चों आज आपका टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्पर्जन। क्या है बच्चा? पॉपुलेशन पॉपुलेशन डिस्पर्सल है ना? क्या है? हाँ डिस्पर्जन ही है। हाँ जी। लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था आप बताइए ज़रा। अच्छा अच्छा। ओके ओके। हाँ हमने आपको पॉपुलेशन डिस्पर्सल बताया था ना। अब है आपका पॉपुलेशन डिस्पर्जन। ओके बच्चा। पॉपुलेशन डिस्पर्जन। तो हमने आपको जो पॉपुलेशन डिस्पर्जन और डिस्पर्जल में अंतर बताया है आपको पता है? आप बताइए पॉपुलेशन डिस्पर्जल और डिस्पर्जन क्या है? ओके। जैसे भैया हमने आपको ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन बताया, दोनों में डिफरेंस बताइए आप। माइग्रेशन क्या है ये भी बताइए आप। तो आइए बच्चा देखते हैं हम आप लोग पॉपुलेशन डिस्पर्जन क्या है। डिस्पर्जन देखिए, पॉपुलेशन डिस्पर्जन को ही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे तो आप समझ ही जाएंगे भैया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि किसी की पॉपुलेशन का एक सर्टेन एरिया में क्या अरेंजमेंट है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या अरेंजमेंट है, वही है भैया आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्जन। और पॉपुलेशन डिस्पर्सल डिस्पर्सल जो यल वाला था उसमें क्या था? पॉपुलेशन एक एरिया से दूसरे एरिया में कैसे मूवमेंट कर रहा है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे एंट्री कर रहा है, वहाँ हमने आपको डिस्पर्जल में देखा था। आज हम लोग देखेंगे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। क्या बच्चा देखेंगे? पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है एरिया में, वो हम देखेंगे। ओके, समझ गए? क्लियर हुआ? कुछ बताइए, क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि पॉपुलेशन डिस्पर्सन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आप कह लीजिए, ये है आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्सन, प्रसार ना, इसको प्रसार बोलेंगे। ओके। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इन ए पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म का स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में क्या अरेंजमेंट मतलब एरिया में क्या अरेंजमेंट है। जैसे ये देखिए, ये देखिए 3 एरिया है, सॉरी 3 एरिया है और इस एरिया में हम पॉपुलेशन के अरेंजमेंट को आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोग, आप कहेंगे मैम इसमें तो बहुत सब लोग घन हैं, मतलब घनी आबादी है, बहुत पास पास है। यहाँ पे क्या है बच्चा? यहाँ पे आप बोलेंगे दूर दूर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे यहाँ पे कहीं कहीं है, मतलब कहीं कहीं है। यहाँ पे तो ऐसे ही रैंडमली बहुत घन थे, विस्तृत थे। यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे कहीं कहीं है, किस इस एरिया में है, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया। बाकी जो ये रिमेनिंग एरिया है, ये सब जो एरिया है, ये जब एरिया है, इस एरिया में तो कोई पॉपुलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है कि पॉपुलेशन किसी एरिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, ये है आपका पॉपुलेशन डिस्पर्जन। ओके बच्चा। पॉपुलेशन डिस्पर्जन क्या बता रहे हैं? किसी स्पेस में एरिया में पॉपुलेशन कैसे अरेंज है, वो आपका डिस्पर्जन को बता रहा है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल आप डिस्पर्जन देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल कह लीजिए या टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन आप देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको देना है बच्चा, क्या देना है? टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या देना है बच्चा? थोड़ा सा देंगे आप हेडिंग। सॉरी, थोड़ा सा पेन की साइज पतला कर लीजिए। देखिए, देखना है आपको, टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन। टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन या कर लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूशन ना, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्जन। अब देखिए यहाँ पे 3 टाइप का, यूनिफॉर्म, रैंडम और क्लम्प्ड। तो 3 टाइप का आपको डिस्पर्जन पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको यूनिफॉर्म। पहला है यूनिफॉर्म, दूसरा है आपका रैंडम और थर्ड है आपका है क्लम्प्ड। क्या है बच्चा? क्लम्प्ड है। तो 3 टाइप का आपका डिस्पर्जन है। पहला है यूनिफॉर्म, दूसरा है रैंडम, तीसरा है क्लम्प्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म मतलब
सब एरिया में जो एरिया है उनमें एक समान डिस्ट्रीब्यूशन ना। और रैंडम मतलब कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम मतलब कहीं कहीं, जैसे हमने यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा लिया, मतलब कहीं कहीं। और क्लम्प्ड मतलब किसी एरिया में जो रह रहे हैं एकदम ग्रुप बना के रह रहे हैं, ढेर सारे लोग ग्रुप बना के। तो पहला आपका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 3 टाइप के आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो पहला है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है आपका बच्चा, थर्ड है आपका क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन, क्लम्प डिस्पर्जन या डिस्ट्रीब्यूशन, और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्जन, और फर्स्ट क्या है यूनिफॉर्म डिस्पर्जन या डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? बताइए, चलें आगे? जी चले, ओके, समझ में आ गया? चलते हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्पर्जन क्या है बच्चा, आप हेडिंग डालेंगे। इसमें देखिए इंडिविजुअल आर स्पेस्ड मोर ओवर लेस इवेंचुअली। अच्छा, ये जो हमने आपको दिखाया ना, यहाँ हमने फिगर भी एक लिया है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए ऐसे ही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है ना, यहाँ देखिए, यहाँ कहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे है। और यूनिफॉर्म में एक समान रूप से पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। क्लम्प्ड में एक ही एरिया में बस पॉपुलेशन है, अदर एरिया में नहीं है। जैसे आप देखेंगे सी वाला एरिया देखिए, जैसे आप जब अर्थ का ग्लोब देखेंगे तो जहाँ जहाँ ये कंटिनेंट है ना, ना कंटिनेंट है, जैसे एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका है, तो कंटिनेंट में तो पॉपुलेशन है ना, वहाँ पे क्लम्प्ड है। लेकिन जहाँ सी है वहाँ पे पॉपुलेशन है नहीं, ह्यूमन की पॉपुलेशन है नहीं। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के है, रैंडम मतलब यूं ही वितरित है ना, रैंडमली आप बोलते हैं ना, रैंडमली, रैंडमली कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन। और यूनिफॉर्म मतलब एक समान रूप से वितरित। और क्लम्प्ड मतलब जहाँ रह रहे हैं वो ग्रुप में रह रहे हैं। ठीक है, तो 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम, यूनिफॉर्म और क्लम्प्ड। क्या है बच्चा, रैंडम, यूनिफॉर्म और क्लम्प्ड। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है बच्चा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ये एक समान रूप से ये चारों तरफ वितरित हैं, जैसे जो आपका ये फिगर बताया गया था, एक समान रूप से पॉपुलेशन सब एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। ये आपका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, आप देखिए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, आपका घर, आपका घर और आपके पड़ोसी और आपके अदर पड़ोसी सबके बीच की दूरी समान होगी। मतलब अगर 100 मीटर की दूरी है तो इनके भी घर के बीच दूरी, चिंटू मिंटू पिंटू के दूरी, घर की दूरी 100 100 मीटर होगा सबके घर की दूरी। ठीक है, तो ये होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में यूं ही रैंडमली, मतलब किसी एरिया में भैया ढेर सारे लोग रह रहे हैं, किसी एरिया में थोड़े से लोग रह रहे हैं, किसी एरिया में ऐसे, ये है आपका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिविजुअल आर डिस्ट्रीब्यूट रैंडमली विदाउट ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न। इसके कोई पैटर्न आप बता ही नहीं सकते, ऐसे रैंडमली यूं ही बस डिस्ट्रीब्यूट है पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, क्लम्प्ड में इंडिविजुअल आर क्लस्टर्ड इन ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप में क्लस्टर्ड होते हैं। जैसे नदी किनारे पहले आप देखेंगे जो 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 सभ्यताएं, जैसे हड़प्पा और सारी सभ्य, सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप देखेंगे कोई भी सभ्यता बताती है कि जो आदि मानव भी मान लीजिए, वो लोग नदी के किनारे ही रहते थे। नदी किनारे इस एरिया में क्लम्प्ड हो जाते थे ढेर सारे लोग इसी एरिया में से। सिटी में आप देखेंगे क्लम्प्ड मतलब एक ही एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। गाँव में लोग दूर दूर रहते हैं ना, रैंडमली रहते हैं गाँव में। और यूनिफॉर्म तो जनरली आप देखेंगे नहीं कि भैया एक समान सब लोग दूर दूर जितना एरिया सब लोग रहे हैं ना। तो क्लम्प्ड मतलब सिटी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, यूनिफॉर्म और रैंडम में आप गांव विलेज का ले सकते हैं ना। ओके, तो ये होगा आपका क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको लगता है मोर और लेस आपका जो ये डिस्पर्जल डिस्ट्रीब्यूशन, सब माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, ये सब आपका क्लियर हो गया। ओके बच्चा, हाँ। और हाँ, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सेंड करें। आपको टेलीग्राम जो है आपका बीएससी बायो वाला, वो टेलीग्राम पे आपका नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। ओके, और जो बच्चे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके जुड़ जाइए। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपको जो क्विज करवाए जाते हैं ऐप, सॉरी ऐप पे नहीं, ये टेली सॉरी आपके चैनल पे जो बीएससी बायो वाला है, उसी पे आपको वो कम्युनिटी पे क्विज आपको करवाया जाता है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आप उसको अटेंड करेंगे और सारे के सारे नोट्स रिवाइज करेंगे। जो बच्चे नए हैं उनको बता दें, जो आपका फर्स्ट पेपर है इवोल्यूशन का, वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब तक हमने कम से कम 15-15 लेक्चर ले लिए हैं। प्लीज़ आप अपना सारा लेक्चर कंप्लीट कर लिए, ताकि एग्जाम टाइम में बस आपको 2x करके रिवाइज करना हो। ओके,
आप एग्ज़ाम में एक बार और देखेंगे तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच।